राम राम। 2024 का चुनाव सर पे है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन है और यह उद्घाटन गोधरा पार्ट 2, पुलवामा पार्ट 2 कर सकता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। कारण कुछ भी हो सकता है। सर पे 2024 का चुनाव है। साथ ही में अगर 2024 फिर बीजेपी के पाले पड़ती है और सरकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अंग्रेज़ों की निशानी, अंग्रेज़ों को भगाने वाले गांधी जी को मिटा दिया गया, उसी तरह अंबेडकर जी को भी मिटा दिया जाएगा। अंग्रेज़ों की निशानी इंडिया को मिटाने की कोशिश चल रही है, उसी तरह संविधान को भी मिटा दिया जाएगा। किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों का हवाला देकर उसे समाप्त किया जाएगा, क्योंकि वह अंग्रेज़ों की निशानी है। आज हमारी सरकारें ये कह रही हैं कि संविधान जो है वो गुलामी की प्रतीक है, अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हम समाज के दलित, बैकवर्ड एवं तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि क्या हमारे अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान को आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं? हम जानते हैं कि सबसे अधिक दलित परिवारों को 5 किलो अनाज और 2000 रुपया मिलता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन क्या मिलने की बदौलत में हम संविधान को खो देंगे? क्या 5 किलो अनाज और 2000 रुपये के बदले हम संविधान को बर्बाद कर देंगे? क्या हमें संविधान से कुछ मिला नहीं? क्या संविधान हमारा रास्ता नहीं बताता? क्या संविधान हमें जीने का अधिकार नहीं दिलाता? क्या संविधान हमें अपनों से मिलाने का अधिकार नहीं दिलाता? क्या संविधान हमें सवाल करने का अधिकार नहीं दिलाता? अगर दिलाता है तो संविधान की रक्षा करना हम सभी समाज के लोगों का कर्तव्य बनता है। हम सभी दलित भाइयों, बैकवर्ड भाइयों, SC ST एवं तमाम बिरादरी के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो राह चलते मार दिए जाएंगे, आपका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, तानाशाहों का राज होगा, हर प्रदेश का एक राजा होगा, सभी राजाओं का एक राजा होगा जो दिल्ली में बैठा होगा, उसके एक इशारे पर हर प्रदेश का कार्य होगा। क्या आप लोग राजतंत्र लाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र का अंत करना चाहते हैं? अगर ऐसा करना है तो ठीक है, कीजिए। 5 किलो अनाज और 2000 रुपये पर अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। इन्हीं 5 किलो अनाज और 2000 रुपये की बदौलत आप लोग महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है उसको झेल रहे हैं, और यहाँ तक कि बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है उसको झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आप लोग देख ही रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम आप लोग देख ही रहे हैं। सब कुछ झेलने के बाद भी आप लोग 5 किलो अनाज और 2000 रुपया लेकर के खुश हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आप लोगों का 5 किलो अनाज और 2000 रुपया एक दिन बहुत ही खतरा लेकर आएगा। यही सरकार आपके यहाँ अधिकारियों को भेजेगी और यह कहेगी कि इस पर साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए, नहीं तो 5 किलो अनाज आपको नहीं मिलेगा, 2000 रुपया आपको नहीं मिलेगा। और उसी दस्तखत और अंगूठा की बदौलत आपकी सारी ज़मीन जायदाद वो अपने अंडर में कर लेगी और आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि संविधान होगा नहीं। संविधान अगर होगा तभी तो आप लड़ेंगे, तभी तो आप सवाल करेंगे, तभी तो आप अदालत में दौड़ेंगे, तभी तो आपका सुना जाएगा। अगर संविधान भी नहीं रहेगा तो जो राजा कहेगा वही सुनना होगा, जो राजा करेगा वही मानना होगा, और सभी तरह के दुखों को सहना होगा, क्योंकि दुख
सिर्फ अंग्रेज़ों ने नहीं दिया, दुख सिर्फ मुग़लों ने नहीं दिया, दुख हमें सरकारों ने भी दिया और दुख हमें सरकार भी दे रही है। यहाँ तक कि रोटी, छाछ, माठा, दूध, दही, मलाई सब पर जीएसटी लगा दिया। 32% टैक्स लेने के बावजूद भी हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, हमारे पूर्वजों ने लड़ने का काम किया और यह सरकार 64% टैक्स ले रही है, फिर भी हम सोए हैं। जागने का एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है कि हम जगें और सवाल पूछें, क्योंकि ईडी, सीआईडी एवं तमाम तरह के जांच से डर लगता है और डर की वजह से हम विकलांग बैठे सब तमाशा देख रहे हैं। क्या विकलांगता हमें आज़ादी दिलाएगी? क्या चूप हमें हमारा अधिकार दिलाएगा? क्या अगर हम अलाहदीपन से बाहर नहीं आएंगे तो इसी तरह लूटे जाएंगे और लूटने में हम आनंद पाएंगे? हम तो जी लेंगे क्योंकि हमें तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? जब वो गाली देंगे, जब वो कहेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो गया और हमारे पूर्वजों ने बोलने का काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमें गुलामी में क्यों रखा, हमारे ऊपर इतना कर्जा हुआ, फिर भी सरकारें कर्जा करती रही और लोन विदेशों से लेती रही और हमें गटर में ढकेलती रही और हमारे पूर्वज चुप बैठे, चुपचाप सुन रहे थे। आखिर ऐसा क्यों किए? बुजुर्गों को गाली सुनना पड़ेगा। जिस तरह कांग्रेस को यह सरकार दिन रात पानी पी पी कर गाली देती है और कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने की बात करती है, उसी तरह से आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे पूर्वज मुक्त भारत और अपने पूर्वजों को गाली देंगे और आप लोग कहीं भी बैठे होंगे, आपकी आत्मा सुन सुनकर रोने का काम करेगी। अगर आप लोग अपने बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ियों से प्यार करते हैं तो सरकार से सवाल करें और सरकार के विरोध में आएं और कोशिश करें कि 2024 में संविधान बच जाए और हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। नहीं तो संविधान के ख़त्म होते ही यहाँ पर हिटलर शाही चालू हो जाएगी और संविधान मिट जाएगा। संविधान को बचाना है तो सभी को आगे आना होगा और 5 किलो अनाज 2000 रुपये को ठोकर मारना होगा। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो आजीवन दुखदाई होंगे और जीवन में कभी भी सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी 5 किलो अनाज और 2000 रुपये की बदौलत आपकी सारी ज़मीन जायदाद साइन दस्तखत कराकर ले लिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे बात पर थोड़ा भी आप लोगों को विश्वास या थोड़ा भी संतुष्टि मिल रही हो तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आप जानते हैं ना, जब हिंदू पाप करता है तो गंगा में पाप धोता है और जब मुसलमान पाप करता है तो मक्का मदीना में जाकर पाप धोता है। लेकिन जब नेता पाप करते हैं, जैसे चोर, बदमाश, पाकिटमार, लुटेरा, सेन खोलने वाले, गोली मारने वाले, मर्डर करने वाले या चैन खींचने वाले जितने बदमाश हैं, जब ये सब पाप करते हैं तो जा कर के बीजेपी में मिल जाते हैं और वहाँ जाकर अपने पाप को धोते हैं और अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठकर हमारे ही वोट के माध्यम से, हमारे ही पैसे के माध्यम से जीवन भर भोग भोगते हैं और खुश सुखी रहते हैं। और वोट देने वाला और इनको जिताने वाला, इनको टैक्स देने वाला दुखी रहता है और परेशान रहता है। अगर आप इसी तरह दुखी और परेशान रहना चाहते हैं तो आपके टैक्स पर, आपके कार्यकलाप पर और आपके चुप्पी पर सरकार राज करती रहेगी और आपके जीवन में इसी तरह संकट आता रहेगा। आज महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, झूठ, लूट चरम पर है, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, इसलिए वो जानता है कि सरकार इनकी है, ये कब बर्बाद कर देंगे कोई नहीं जानता है। अगर बर्बादी के डर से आप चुप रहे तो आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और न त्रेता है, न द्वापर है, न सतयुग है जो हरिश्चंद्र
रामचंद्र, कृष्ण भगवान और हनुमान जी आकर आपकी रक्षा करेंगे। अपनी रक्षा स्वयं करना होगा, आवाज़ स्वयं उठाना होगा, तब जाकर संविधान की रक्षा होगी। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।